उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदल ट्यूशन सेंटर में खुश आमदीद कहते हैं। 9th क्लास एक्सेलेरेशन टॉपिक है हमारा। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। तो मैथमेटिकल फार्मूला ये हो जाएगा ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी कि द चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई विद रिस्पेक्ट टाइम इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन स्मॉल ए। अब यहाँ पे हम ये एग्जांपल लेते हैं और अगर यहाँ पहले बता देंगे हम कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा तब एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर ए की वेलोसिटी है तो मतलब चेंज कहाँ आया? तो यहाँ तो फार्मूला वी एफ माइनस वी आई दोनों की वैल्यूज़ होनी चाहिए, दोनों होने चाहिए तभी एक्सेलरेशन आएगा। अगर नहीं होंगी, चेंज नहीं वेलोसिटी के अंदर होगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रही है, ठीक है, इसी तरह एक एरोप्लेन जो है 1000 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है इन एयर, तो इनका एक्सेलरेशन अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनकी कांस्टेंट स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड या वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, तो लिहाजा इनका एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो तभी इनकी एक्सेलरेशन होगा अगर इनकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता तब, लेकिन इनकी वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा इसलिए इनका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और लेते हैं कि अगर ए और बी पॉइंट, दो पॉइंट है यहाँ तक, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस है, तो अगर ए पॉइंट पे कोई बॉडी सिट की हुई है यानी कि रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो उसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो इनिशियल है ना वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी उसकी, तो वी आई इज़ इक्वल ज़ीरो एम एस माइनस वन, यानी कि ये उसका वेलोसिटी का यूनिट है। तो ज़ीरो यहाँ पे होगी उसकी वेलोसिटी। अगर वो कुछ देर बाद यहाँ से उठकर ट्रैवल करना शुरू कर देता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज अगर बी पर पहुँचा उसकी वेलोसिटी अगर मैं कहता हूँ वी एफ 10 एम एस माइनस वन, तो अब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसलिए इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको न्यूमेरिकल के तौर पे भी और क्वेश्चन में पुट करें तो देख लेते हैं एक्सेलरेशन आता है कि नहीं आता। तो अगर दूसरा ये कि यहाँ से ए से बी तक पॉइंट तक मूव करते हुए हम स्टॉपवॉच को यूज़ कर लेंगे, तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ से वो बॉडी बी तक पहुँचने में 5 सेकंड टाइम लगता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, तो टाइम क्या है? 5 सेकंड। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हुए अगर वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई, वी एफ क्या है फाइनल वेलोसिटी उसकी 10 एम एस माइनस, तो यहाँ पे 10 माइनस वी आई क्या है? 0, और टाइम कितना है? 5 सेकंड अगर लगा तो मैंने जो 5 लिख दिया, 10 माइनस 0 10 आ जाएगा ओवर 5, 10 ओवर 5, तो ए इक्वल क्या आ गया? 2 एम एस माइनस 2, ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो ये भी हम बताएंगे, ठीक है जी। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये एक गाड़ी है 30 किलोमीटर पर की स्पीड से मूव कर रही है और फिर ये दाएं तरफ या ये मोड़ से मुड़ जाती है, तो फिर 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? 30 किलोमीटर यहाँ पे भी सर मूव कर रही है, यहाँ पे 30 किलोमीटर, तो फिर यहाँ पे अब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ, स्पीड में इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा भाई? इस वजह से होगा कि अगर वो स्पीड चाहे वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करी, लेकिन अगर चेंज इन डायरेक्शन भी आ जाए तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन में चेंज आ जाए तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो जब डायरेक्शन में चेंज आए तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा, तो लिहाजा क्या हुआ? इसका भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन किसी बॉडी में कब होगा? तो ये तभी होगा जब चेंज इन वेलोसिटी होगी किसी बॉडी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी। तो ये था हमारा टॉपिक आज का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसा यूनिट मैं बता चुका कि मीटर पर सेकंड
पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट है, ms-2।